मेरे सभी साथियों को जय सतनाम। दोस्तों, आज मैं चटवापुरी धाम जा रहा हूँ, जो शिमला के करीब है। तो वहीं आज बाबा जी का दर्शन करने जा रहे हैं। गुरु अमरदास जी का समाधि स्थल है। तो अब मैं अपने घर से निकल चुका हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आने वाले हैं तरपोंगी टोल प्लाज़ा। तो थोड़ी ही देर में हम लोग टोल प्लाज़ा पहुँच जाएंगे। दोस्तों, चटवापुरी धाम जो है वो रायपुर बिलासपुर के बीचों बीच में है, जहाँ यहाँ पे बाइक में जाने से आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। रायपुर में वही 1-1.5 घंटे के आसपास में आप पहुँच जाओगे चटवापुरी धाम। और जैसे कार वगैरह में जाते हो तो यहाँ पे टोल टैक्स लगेगा, और 1 घंटे के भीतर रायपुर बिलासपुर से आप लोग शायद आ जाओगे लगभग। तो मैं अभी टोल प्लाज़ा क्रॉस कर रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों को आगे का वीडियो दिखाते हैं और बाबा जी का आज दर्शन कराते हैं। सभी साथियों को जय सतनाम। तो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ चटवापुरी धाम। तो आप लोगों को चटवापुरी का दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं हूँ मेन गेट में। तो यहाँ पे आ गया हूँ मेन गेट में। तो यहीं से एंट्री होता है। तो अभी हम गुरु बाबा अमरदास जी के समाधि स्थल में चलते हैं और मंदिर में आपको दिखाते हैं। तो अभी हम मेन गेट में हैं। तो मंदिर आपको वो दूर दिख रहा है, तो पास में अभी ले जा कर के मंदिर का दर्शन कराते हैं बाबा गुरु बाबा अमरदास जी का। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, चलिए आप लोगों को बाबा जी का दर्शन कराते हैं। ये रास्ते में ओवरफ्लाई बन रहा है दोस्तों। ये नदी है, तो नदी का भी आप लोगों को नज़ारा दिखाएंगे। तो यहाँ पे ओवरफ्लाई का काम अभी चालू है, चल रहा है। अभी कुछ समय लगेगा, फिर ये चालू हो जाएगा, फिर आना जाना चालू हो जाएगा। तो उस पार और इस पार आने में बहुत परेशानी होती है श्रद्धालु लोगों को, है ना। बाबा जी के दर्शन करने आते हैं उन लोगों को। तो ओवरफ्लाई बन जाने से बहुत सारी कठिनाइयों दूर हो जाएंगी। तो देखिए, बाबा जी का दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं मंदिर। बस थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं और फिर आप लोगों को बाबा जी के दर्शन कराते हैं। दोस्तों, अब हम चटवापुरी धाम के मंदिर के पास आ गए हैं। तो अब अपना बाइक रखते हैं कहीं पे, मोटरसाइकिल को, और फिर मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएंगे अभी। तो यहाँ पे बाबा जी का जैत खाम है, मंच भी है, कार्यक्रम करवाते हैं यहीं पे। यहाँ पे दुकान भी है, बरगद का पेड़ है, वहाँ कुछ काम चल रहा है, तो मशीन वगैरह है। तो बाबा जी के मंदिर भी के पास चलते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा आगे चल करके चलते हैं। वहाँ पे हम लोग गए तो ये गाड़ी वाले गिरौदपुरी से आए हैं चटवापुरी धाम के दर्शन करने के लिए। बात किए तो पता चले कि वो लोग बता रहे थे कि हम लोग राजनांदगांव से आए हैं करके। और यहाँ पेड़ के नीचे में बढ़िया, यहाँ शादी भी हो रहा है। इत्तेफाक से दोस्तों हम लोग गए थे तो शादी वहाँ हो रहा था, है ना। तो पूरा तैयारी कर रहे थे शादी का, और यहीं पे खाना सब बना रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ी देर में नदी के पास भी लेके चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे मंदिर है, तो मंदिर के ही बाजू में गाड़ी खड़ा कर दिए हैं। गाड़ी वाले भैया ने बताया था कि 3-4 दिन से गिरौदपुरी में थे, अब गिरौदपुरी से राजनांदगांव जा रहे हैं। तो राजनांदगांव जाने से पहले गुरु बाबा अमरदास की समाधि स्थल चटवापुरी धाम मंदिर में घूमने के लिए आए हैं करके। अब यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग घर जाएंगे, ऐसा करके बता रहे थे। तो चलिए नदी चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। ये नदी, यहाँ पे जो भी लोग आते हैं यहाँ पे पहले नहा वहा करके अपना बढ़िया। और यहाँ पे देखिए नाव का भी आनंद उठा सकते हो आप लोग।
यहाँ पे ओवरफ्लाई बन रहा है। कई लोग तो नाव से ही आते हैं। आप यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग मंदिर में। तो दोस्तों यहाँ पे बताया जाता है इनका गौरवशाली चटवापुरी धाम का गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ हरिन भट्टा वाले राजमहल के द्वारा चटवापुरी धाम के मंदिर का निर्माण कराया गया है। लगभग यहाँ पे बताया जाता है कि ये मंदिर 200 साल लगभग पुराना मंदिर है, जहाँ पे गुरु अमरदास जी का समाधि स्थल बनाया गया है। यह चटवापुरी धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर श्रद्धालु लोग शिवनाथ नदी में पवित्र स्नान करते हैं। साधु संत व आम लोग जमीन नापते हुए दूर दूर से मेला स्थल पर पहुँचे लोग मन्नत मांगने और सैकड़ों भक्त हाथ में नारियल लेकर मेला स्थल में 2 किलोमीटर दूर शिवनाथ नदी के दूसरी छोर से लेकर मंदिर तक जमीन नापते हुए पहुँचे। मंदिर में अमरदास बाबा के दर्शन करने के बाद लोगों ने उनसे घर की सुख समृद्धि की कामना की। वह महिलाएं संतान सुख प्राप्ति के लिए मंदिर पहुंची। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और बाबा जी का दर्शन करके जाते हैं। यहाँ पे 4 जैत खाम हैं। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये 4 जैत खाम है। ये शादी के लिए टेंट हाउस बनाया गया है। वैसे बताने वाले बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 1888 में मंदिर का काम चालू हुआ था और लगभग 1932 में, करीबन 1932 में चटवापुरी धाम का कलश चढ़ाया गया था, दिया जलाया गया था, ऐसा लोग बताते हैं। गुरु बाबा अमरदास जी सन 1800 को 7 वर्ष के आयु में ही अपने माता पिता से मानव कल्याण के लिए तपस्या व आध्यात्मिक सत्मार्ग को स्थापित करने एकांत शांत स्थल पर अज्ञातवास रहने की अनुमति पाकर गिरौदपुरी के घने जंगल, अमर गुफा, बागमाड़ा के अंदर में, जहाँ सर्प, बिच्छू, विषैले जीव, घनघोर अंधकार, बाहर जंगल के वन्य प्राणियों के बीच सतनाम सतपुरुष साहेब की असीम कृपा व पिता संत शिरोमणि गुरु बाबा घासीदास जी की आशीर्वाद से वह अमर गुफा बागमाड़ा, जहाँ लोभ, मोह, छल, कपट, ईर्षा प्राणी नहीं जा सके, वहाँ 7 वर्ष बालक गुरु अमरदास जी अपने तन मन को तपाने